सो हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है दोबारा फर्स्ट ट्रेलर में। सो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड के बारे में, कोल्ड कैसे मोमेंटम कर सकता है। सो लास्ट वीक मेरा जो प्लान था गाइस, वो सेलिंग का प्लान था। वो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट में क्या हुआ। और मैं जब भी कोई आपको मतलब मोमेंटम देता हूँ कि मार्केट किधर जाएगा, उसके ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि अपोजिट नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, बस हमें एनालाइज करना होता है। मैंने बहुत बार आपको बोला भी है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी आ गेम, ठीक है। अगर आप मान लो कि नीचे में अगर आप आपका कॉन्सेप्ट जो आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा और नीचे नहीं जाता है और मार्केट ऊपर एक हाई हाई बना के ऊपर जाता है, तो आप वहाँ ट्रेड करो और उसमें आप ट्रेड करोगे तो वन टू आप अगर नीचे वाला में आपने ट्रेड लिया तो लॉस करोगे, ऊपर वाला प्रॉफिट करोगे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट इनिशियल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से ज़्यादा है या 1:2 भी है तो चलेगा, या 1:1.5 भी है तो चलेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में एक एनालिसिस तो है ही कि आप समझते हो कि मार्केट में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, उससे बिहाफ पे ना गाइस मार्केट में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को समझो कि अगर मान लो कि वो आपके अगेंस्ट गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम वाला बोला था कि मार्केट ट्रेंड पॉसिबिलिटी है कि डाउन जा सकता है, ठीक है, और वैसा सिनारियो यहाँ पे बन रहा था मगर बना नहीं, ठीक है, मतलब सिचुएशन क्रिएट हुआ मगर हुआ नहीं। मैंने सोचा था कि एक ये लेवल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये मार्क भी है यहाँ पे। तो 27 से शुरू हुआ था, तो मार्केट 24 को बंद हुआ था, 27 यहाँ पे था, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ। तो आई एक्सपेक्टेड कि अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा देन वी विल सेल इट, मगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक किया नहीं। मार्केट 27 को जैसे ही खुला यहाँ पे गैप अप मतलब ऊपर खुला और मार्केट ऊपर से ही एक हायर का स्ट्रक्चर बना के ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर आप मार्केट को समझ पाते यहाँ पे कि मार्केट ने जो ट्रेंड चेंज किया है उसको लगातार फॉलो अप कर रहा है, तो आप यहाँ पे बड़ा पैसा बना पाते थे अपसाइड में, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ लर्निंग पे ध्यान दो। और जो भी लोग, मैं एक बोलना चाहूँगा, जो भी लोग सीखना चाहते हो बेसिक स्टोर अबाउट, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। 1-to-1 सेशन होगा, इधर ऑनलाइन भी क्लास चलता है, 1-to-1 सेशन भी होता है। तो अगर आप 1-to-1 सेशन में इंटरेस्ट होगे तो आप मुझे कॉल जरूर करना कि आपको सिखाया जाएगा मेरे थ्रू ही, ठीक है। लाइव 1-to-1 अलग होता है और ऑनलाइन अलग होता है, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है, ऑनलाइन में थोड़ा सा सस्ता प्राइस होता है। तो आप जो प्रीफर करोगे वो आपको सिखाया जाएगा। पैसे एडवांस लाइफ टाइम सपोर्ट होता है मेरे पास, क्योंकि लोग अभी भी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अभी भी मुझसे जो भी उनको प्रॉब्लम होता है वो मुझसे पूछते रहते हैं, उनको हेल्प करते रहता हूँ। अब जहाँ तक बात है मार्केट के बारे में बात करने के, मंडे को कैसे बिहेव कर सकता है। सो हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, बिगर टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो उसको देखेंगे क्या हो रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मार्केट इज ट्राइंग टू चेंज ट्रेंड। जो ये लेवल था ये ब्रेक हुआ था, उसके बाद लोअर लो कंटिन्यूएशन हुआ था, उसके बाद देखोगे दोबारा मार्केट ऊपर जा चुका है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक लोअर लो यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट ने एक लोअर लो यहाँ पे बनाया था और यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन किया भी, फिर दोबारा मार्केट एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अगेन मार्केट ने एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो मार्केट जो लोअर लो था वो अप साइड हायर हाई में कन्वर्ट हो चुका है। अभी अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ मार्केट एक अभी भी हायर हाई के टाइम फ्रेम पे ही है और अपसाइड का ही स्ट्रक्चर है मार्केट में। मगर हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि हम लोग 51 टाइम फ्रेम पे या 5 टाइम फ्रेम पे क्या प्रीफर कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट टाइम जहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया वो ये प्लेस है, दिस इज द प्लेस, ओके। जहाँ से मार्केट ने ब्रेक करके, मैंने इसको आपको बताया भी था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, मगर मार्केट इसके नीचे दोबारा क्लोज हो गया। तो आई थॉट कि मार्केट नीचे जाएगा, मगर मार्केट दोबारा ऊपर ब्रेक करके और मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर चला गया, ठीक है। सो मेरे ये जो एरिया है यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया। जो लोअर लो था वो मार्केट ने अप साइड में कन्वर्ट किया, जो कि आप देख रहे हो मार्केट अच्छा खासा रैली किया। अभी भी जो मेजर सपोर्ट है, मतलब जो ट्रेंड चेंज होने के लिए होगा, मेनली ये प्रीफर होगा, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट एक रैली अप किया है। दिस इज द जोन 4 आवर टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी जाके दिखाऊंगा कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पर ब्रेकआउट करके रैली अप किया। अब नाउ मार्केट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग मेजर सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते। वी डोंट प्लान फॉर सेलिंग अंटिल अगर कोई न्यू हाई न बना दे, ठीक है।
अगर हम और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे दिखेगा आपको कि यहाँ पर हायर एक स्ट्रक्चर मार्केट लगातार बनाते हुए ऊपर जा रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे, जैसे 4 टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बना के डाउन साइड में है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये प्रीवियस लो ब्रेक करके, दिस इज द प्रीवियस लो जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करके रीटेस्ट करके एक कंटिन्यूएशन किया है, राइट। तो ये एक कंफर्मेशन हुआ कि हाँ मार्केट यहाँ पर एक लोअर लो का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें कि कहाँ पर इसका सपोर्ट है, जो मेजर जहाँ से मार्केट मोमेंटम गया, तो दिस इज द मेजर सपोर्ट जहाँ पे मार्केट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक हुआ देन द मार्केट विल गो टिल दिस लेवल $95। ओके, मगर 100 जो होता है वो ग्राउंड लेवल है, साइकोलॉजी लेवल है, तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक बार और आए और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इधर ये ब्रेक करता है या यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, उसको देखना पड़ेगा। मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम एक बुलिश साइन में हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम पे वी आर इन द डाउन साइड। तो मैं यहाँ पर अगर मैं प्रीफर करूँगा, मैं यहाँ पर प्रीफर करूँगा सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड पे हम लोग जितनी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और जिस ट्रेड में मार्केट रहेगा उसी को प्रीफर करेंगे मेरे हिसाब से। मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लोअर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो मैं यहाँ पे प्रेफर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फिबोनाची का यूज करना प्रेफर करूँगा। जहाँ से मार्केट ने एक रैली किया है, दिस वन, ये वाली, तो फिबोनाची का अगर आप यहाँ पे मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट उनके पास अभी ऑलमोस्ट नहीं पहुंचा हुआ है। यहाँ पर 0.5, 0.6%, 0.7% के पास ऑलमोस्ट मार्केट आता है। और मेरा प्लान ये रहेगा कि मार्केट अगर इस रेंज में आए तो आई विल प्लान फॉर सेलिंग साइड। कैसे सेलिंग साइड में प्लान करना है, मैं ऑलवेज बोलता हूँ वेट फॉर रेड कैंडल, देन जब ब्रेक करे तब आप सेल करना। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होगा। और एसएल मिनिमम आप यहाँ पर रखना 105, मतलब सबसे ऊपर ही रखना, थोड़ा सा 1:2 आप प्लान कर सकते हो। अगर आप इधर आपको यहाँ पे शॉर्ट के लिए अगर यहाँ पर ट्रेड मिला भी ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पर एसएल रख के आप यहाँ पे 1:2 ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लान कर सकते हो। 1:3 भी मिल सकता है। और जैसे ही मार्केट नीचे आएगा आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपना एसएल यहाँ पे करके और उसको रन अप कर सकते हो, मतलब रनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक डाउन साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करता है तो प्लान फॉर डाउन साइड, डोंट प्लान फॉर अप साइड, प्लान फॉर बाइंग साइड। आप इधर आप 1 मिनट का कैंडल भी देख के यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। इधर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो कि 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि मार्केट देखो कहाँ तक मेरा पॉसिबिलिटी है। इधर ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस टाइम सपोर्ट था, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट इधर एक रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, इस जोन के आसपास, या हो सकता है ये जो स्विंग बना हुआ है इसके हाई को लेके मतलब एसएल हंट करके फिर मार्केट नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। और मार्केट में समटाइम्स क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगा टाइप का, इस टाइप का, मान लो यहाँ पर रेड कैंडल बना, उसके बाद लो पे आपने सेल कर दिया। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है कि दोबारा ऊपर जाता है, वैसे हट करके फिर से रेड कैंडल बनाता है, फिर नीचे आके फिर धाम से गिरता है। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट है, इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट है। मैं बोलता हूँ ना, हर ट्रेडिंग के 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, कभी होता है कि आप कोई होगा जो फर्स्ट सेटअप ट्रेड करेगा, कोई होगा जो सेकंड सेटअप ट्रेड करेगा, मगर दोनों सेटअप काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि फर्स्ट सेटअप में आप ट्रेड लेते हो, लॉस होता है, सेकंड सेटअप को दोबारा बनता है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो 1:2, 1:3 टाइट एसएल लगा के यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इवन अगर आप 1 लूज करके 1 प्रॉफिट करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल में ही रहोगे। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ओके, सो ये हम इस प्लेस पे 104, 105 के आसपास हम लोग देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। और अगर बाइंग के जहाँ तक बात आ रहा है, तो बाइंग या जब तक ये फिर से ये हाई ब्रेक ना करेगा, 106 तब तक ब्रेक ना कर देगा, फिर हायर हाई ना बना दे, तब तक तो हम लोग बाइंग के प्लान नहीं कर सकते हैं। और अभी तक जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें वो टोटली सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सेलिंग के लिए प्लान करो। दिस इज द प्लेस जहाँ पे हम सेल प्रेफर कर सकते हैं, और ये एक अच्छा जोन है सेलिंग के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखो। 104, 105 के आसपास, 104 के आसपास जाएगा, 105 तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, 104, 104.5 के आसपास जाके वहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा। तो आप इधर आप 50 टाइम फ्रेम पे में थोड़ा सा कंफर्मेशन कम मिलेगा, मगर बिगर टाइम फ्रेम पे जाते हो आप एक रेड कैंडल बना के लोग नीचे सेल करेंगे, तब वहाँ पे कर सकते हो। नहीं तो देखो ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बोला कि यहाँ पर डाउन साइड का प्लान बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें और यहाँ पे देखें कि एक रेड कैंडल बन रहा है,
तो हमारा प्लान क्या होगा, रेड कैंडल क्लोज हो गया, हम क्या कह रहे हैं कि इधर हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं कि वहाँ पर एक लोअर लो बन रहा है या नहीं, या 1 मिनट टाइम फ्रेम जा सकते हैं, या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखें, वहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम ना गाइस बस एंट्री के लिए होता है, ठीक है, कि आप एंट्री के लिए वहाँ जाकर प्रिसाइज कर रहे हो कि अगर मान लो कि कोई रेजिस्टेंस है और वहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, तो क्या शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक लोअर लो स्ट्रक्चर बना है, तो अगर लोअर लो स्ट्रक्चर बना हुआ तो वहाँ पे आप सेल करना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका एसएल बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। सो वो चीज़ आप प्रीफर कर सकते हो, मगर जोन मैंने बता रखा है 103.5 से लेकर 104.5 तक मार्केट जाएगा, वहाँ से फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम बन सकता है, तो उसको आप प्रीफर कर सकते हो। ओके, तो ये व्यू में ज़्यादा कुछ खास है नहीं मार्केट बताने के लिए। बाकी गाइस लर्निंग को ध्यान दो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। और गाइस जब तक आपका टारगेट अचीव मत होना तो गाइस आराम मत करो, ठीक है, क्योंकि आराम हराम है, ठीक है। आप मेहनत करना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू वर्क फकिंग हार्ड, ठीक है। मतलब इतना कि मतलब आप लोग बोले कि भाई सोता नहीं है तो मतलब हद हो जाओ, मतलब पागल हो जाओ। अगर रियली में पैसा बनाना चाहते हो तो पागल हो जाओ, टाइम दो मार्केट को, समझो, सीखो, ठीक है, वो चीज़ करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन अदर थिंग्स। ओके, तो सी यू टुमारो। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, डिसलाइक कर सकते हो। टिल देन बाय गाइस।